हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीगर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के फर्स्ट पार्ट में दिया है 26 एंड 91, सेकेंड पार्ट में है 510 एंड 92 एंड लास्ट थर्ड पार्ट में है 336 एंड 54। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है। देन उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है कि नहीं है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले अगर चैनल में कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम इसमें सॉल्यूशन को डालेंगे। तो हमने सॉल्यूशन को डाला, देन उसके बाद हम नोट करेंगे कि 26 एंड 91 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालने से पहले हमें 26 और 91 का प्राइम फैक्टर निकालना होगा। तो हम सॉल्यूशन नोट करने के बाद नोट करेंगे एक्सप्रेसिंग 26 एंड 91 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर वी गेट, यानी हमें 26 और 91 का प्राइम फैक्टर निकालना है। देन उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। तो हमें प्राइम फैक्टर निकालने के लिए 26 एंड 91 का फैक्टर करना होगा। तो 26 का जब फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 इंटू 13 इंटू 1। देन 91 का जब हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 7 इंटू 13 इंटू 1। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 26, 91 क्या बनेगा? इज इक्वल टू, किसी भी नंबर का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जितने भी प्राइम फैक्टर बनते हैं उनको नोट करते हैं। देन जो कॉमन नंबर होता है उनको सिर्फ एक बार नोट करते हैं। तो इसमें 13 कॉमन नंबर है, तो बाकी जितने भी प्राइम फैक्टर है उनका मल्टीपल हो जाएगा और 13 एक बार नोट होगा और 1 एक बार नोट हो जाएगा। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो मल्टीप्लाई में आंसर आएगा वही मेरा एलसीएम होगा। तो एलसीएम ऑफ 26, 91 क्या आ गया? 182। देन हम एचसीएफ नोट करेंगे एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 क्या आएगा? तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 क्या आएगा? जो भी मेरा कॉमन नंबर होगा प्राइम फैक्टर में वो मेरा एचसीएफ होता है, यानी 13 इंटू 1 यानी 13 मेरा एचसीएफ आ गया। इज़ दैट क्लियर? एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। अब हम वेरीफाई करेंगे। तो हम नोट करेंगे वेरिफिकेशन। नाउ प्रोडक्ट ऑफ 26, 91 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 26 इन 91, यानी 26 का 91 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर मेरा आएगा 26 इंटू 91 के मल्टीप्लाई में 2366। ये आया मेरा प्रोडक्ट ऑफ 26, 91। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ यानी मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी एलसीएम में आया, जो भी एचसीएफ में आया, उसका हमें प्रोडक्ट ऑफ निकालना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम मेरा आया था 182 और एचसीएफ आया था 13। तो 182 और 13 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम 182 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2366। तो अब ये प्रूफ हो गया। हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 26 एंड 91, क्योंकि एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ 26, 91 सेम है, इसलिए ये जो वेरीफाई है वो प्रूफ हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, हेंस प्रूफ।
अब हम सेकेंड पार्ट को देखेंगे। सेकेंड पार्ट भी सेम उसी तरह सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट में दिया है 510 एंड 92। तो 510 और 92 का हमें क्या करना है, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन को नोट करेंगे। देन हम फर्स्ट पार्ट की तरह सेम इसको भी सॉल्व करेंगे, नोट करेंगे एक्सप्रेसिंग 5, 10 एंड 92 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर वी गेट। तो हम 510 और 92 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, यानी हमें 510 का फैक्टर करना है और 92 का फैक्टर करना है। तो वी गेट 510 इज इक्वल टू, इसका प्राइम फैक्टर बनेगा 92 का प्राइम फैक्टर बनेगा, पहले 510 का प्राइम फैक्टर बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 5 इंटू 1। देन 92 का प्राइम फैक्टर बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1। देन हम इसका एलसीएम नोट करेंगे 510, 92 का। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 510, 92 क्या निकलेगा, जो एलसीएम होता है वो प्राइम फैक्टर का कॉमन नंबर, देन जितने भी मल्टीपल में नंबर्स होते हैं सारे नोट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले 2 का जो पेयर है वो नोट कर लेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। मल्टीप्लाई के बाद आंसर आएगा मेरा 2, 3, 4, 6, 0। ये मल्टीपल में एलसीएम ऑफ 510, 92 आया 2, 3, 4, 6, 0। फिर हम एचसीएफ को निकालेंगे एंड एचसीएफ ऑफ 510, 92। तो एचसीएफ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन नंबर होता है प्राइम फैक्टर का, तो इसमें कॉमन नंबर सिर्फ 2 है, तो इसलिए एचसीएफ भी मेरा 2 आएगा। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, यानी हमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इन एंड एचसीएफ निकालना है। यानी हमें निकाल तो लिया, अब हमें बताना है कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92 निकालेंगे सबसे पहले। तो प्रोडक्ट ऑफ यानी मल्टीप्लाई करना है 510 इंटू 92 से। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा। अगर ये सेम आ रहा है तो ये वेरीफाई है, अगर नहीं आ रहा है तो ये वेरीफाई नहीं होगा। तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92 जब निकालेंगे तो मेरा आंसर आएगा 46920। देन हम प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम एंड एचसीएफ जो भी आया है मेरा उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2, 3, 4, 6, 0 इंटू 2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मेरा नंबर आएगा वही सेम 46920। तो हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 510 एंड 92 प्रूफ हो जाएगा। इज दैट क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ द 510 एंड 92 हेंस प्रूव्ड। अब मेरा थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, 3, 36 एंड 54। तो 3, 36 एंड 54 का सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, देन हमें एलसीएम निकालना है, देन हमें एचसीएफ निकालना है। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये वेरीफाई है कि नहीं है। तो इसे आप सॉल्व करें, एलसीएम निकालें, एचसीएफ निकालें और कमेंट में इसका आंसर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।